मेरे अत्यंत आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत सादर प्रणाम है। स्वीकार करें, मैं आज के अपने इस एपिसोड में पिछले एपिसोड को ही आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों। और आपको ध्यान होगा कि पिछले एपिसोड में मैं खासकर जो हमारी पहचान है उसके बारे में बातें कर रहा था। आपको स्मरण होगा कि मैंने हिमालय की पहचान एवरेस्ट के रूप में करने की कोशिश की थी, क्योंकि एवरेस्ट उसका सर्वोच्च शिखर है। अब इसी तथ्य को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, और मुझे मालूम है कि इसका उत्तर भी बहुत आसान है, और वो ये है कि क्या एवरेस्ट ही हिमालय है, या यूं कह लीजिए कि क्या हिमालय मात्र एवरेस्ट है? आपका उत्तर बिल्कुल यही होगा कि नहीं। एवरेस्ट हिमालय में तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण हिमालय ही एवरेस्ट है या एवरेस्ट ही संपूर्ण हिमालय है। एवरेस्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी चलिए हम छोड़ते हैं, लेकिन जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, जो रेंज है हिमालय की, वो करीब करीब 2500 किलोमीटर की रेंज है। सोच करके देखिए, 2500 किलोमीटर की रेंज का हिमालय है। ये संपूर्ण हिमालय है, ये हिमालय की पहचान है। एवरेस्ट केवल हिमालय की एक शान है। ठीक इसी तरीके से हमारी भी अपनी एक मूल पहचान होती है जिसे हम अपनी शान कह सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना होगा कि वही सब कुछ नहीं है, उसके इतर भी बहुत कुछ है। और जब तक हम अपनी पहचान को संपूर्णता के साथ नहीं समझेंगे, संपूर्णता के साथ उसे स्वीकार नहीं करेंगे, संपूर्णता के साथ उसे आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक मान करके चलिए कि हम संपूर्णता के साथ व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे साथ भी वही बात होगी जो अभी अर्जुन के साथ हो रही है कि मेरा मन भ्रमित हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अर्जुन अपनी पहचान को खो चुका है। तो आइए अब हम इस तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी और दूसरी पहचान कौन सी होती है। मैंने ईसीजी की बात की थी, आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। उसमें एक सबसे ऊंची रेखा होती है, लेकिन दूसरी रेखाएं भी होती हैं जो काफी नीचे होती हैं। लेकिन दूसरी रेखाओं में आप एक समानता पाएंगे कि थोड़ी बहुत ऊंची नीची तो होती हैं, लेकिन उनमें असमानता बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये जो दूसरी जो रेखाएं हैं, थोड़ी ऊंची थोड़ी नीची, थोड़ी ऊंची थोड़ी नीची, जिनमें काफी कुछ समानता वाला स्वरूप होता है, ये हमारे पहचान का दूसरा भाग है। और सच पूछिए तो हमारे जीवन के जो ज्यादातर क्षण होते हैं, जो वक्त होते हैं, वो इस दूसरे भाग से ही गुजरते हैं। हम इस दूसरे भाग को ही ज्यादा जी रहे होते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि यह दूसरा भाग क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपनी पहचान, यानी कि जो शिखर पहचान है, वह स्थापित कर ली होगी। मैं उसे यहां दोहराने नहीं जा रहा हूं। अब आप अपनी दूसरी पहचानों को पकड़ने की कोशिश करें, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दूसरी पहचान है, इसकी कोई लिमिटेड संख्या नहीं है, यह अनगिनत है। और दूसरी बात है कि ये हमेशा बदलती रहती है, हर क्षण बदलती रहती है। ऐसा कैसे? अभी आप घर में हैं, घर के परिवार के सदस्यों के साथ हैं, तो अब आप अपनी पहचान को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जी हां, पहचान को ही पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके पिता हैं घर पर, पिता के साथ आपकी पहचान क्या है? मां के साथ आपकी पहचान क्या है? पत्नी के साथ आपकी पहचान क्या है? बहन होंगी, चाची होंगी, ताई होंगी, दादा होंगे, जो कोई भी होगा, बेटे होंगे, बेटी होंगी, बहू होंगी, यहां तक कि घर में काम करने वाले सर्वेंट होंगे। उन सब के साथ क्या आपकी एक ही पहचान है? चाहे वो शिखर पहचान ही क्यों न हो। आप पाएंगे कि नहीं, सबके साथ एक ही पहचान नहीं है। देखिए, मैं अभी जो बातें कर रहा हूं, यह व्यावहारिक रूप से आप ऐसा कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है कि सैद्धांतिक रूप से आप इनके बारे में इस तरीके से शायद नहीं जानते होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत क्या है? बताने की जरूरत केवल एक छोटे सी वजह से है, और वो ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, यदि हम उसके व्याकरण को समझ लेते हैं, उसके ग्रामर को समझ लेते हैं, उसके फार्मूले को समझ लेते हैं, तो फिर हमसे गड़बड़ी होने की जो आशंका है वो न्यूनतम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। अर्जुन के साथ यही तो गड़बड़ी हुई थी कि वह इसके ग्रामर को नहीं जानता था। इससे पहले तो वो कर ही रहा था, इसी तरीके से कर रहा था, इसी तरीके से रह रहा था, और किसी युद्ध क्षेत्र से तो वो नहीं भागा था। ये तो पहला और अंतिम ही युद्ध क्षेत्र था जिससे वो भाग रहा था, और वो भाग इसलिए रहा था क्योंकि वह इसके व्याकरण को नहीं जानता था। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप सब गुनगुनाते होंगे, गाते ही होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे आप में से जो गाने के व्याकरण को समझते होंगे, सारा गामा पध निसा सुर को समझते होंगे, लेकिन गा तो रहे ही है।
कल्पना करके देखिए कि आप गा भी रहे हैं और अब थोड़ा सा सुरों का ज्ञान भी हो जाए, सुरों का ज्ञान होने के बाद थोड़ा सा रियाज भी हो जाए तो आपके गाने में कितनी जान आ जाएगी। केवल अपने ही गाने में जान नहीं आएगी बल्कि जो दूसरे गा रहे होंगे उनका भी आप भरपूर आनंद ले सकेंगे, क्योंकि अब आपको उसका ग्रामर मालूम है। यानी कि जो ग्रामर है वो हमें ज्यादा दक्ष करता है, ग्रामर है वो हमें ज्यादा कुशल बनाता है। और गीता कुछ भी नहीं, जीवन का ही ग्रामर है। और इसीलिए कृष्ण ने कहा है बकायदे कि जब हम कर्म को कुशलता के साथ करते हैं, दक्षता के साथ करते हैं, तो वही योग है, वही मोक्ष है और वही स्थिरता है। और बस उसी की बात हम लोग यहां करने जा रहे हैं। तो अभी जो मैं बात कह रहा था, आपने देखा कि सबके साथ आपके संबंध अलग अलग हैं। पिता के साथ आप उनके पुत्र हैं, पत्नी के साथ आप उनके पति हैं, बेटे के साथ आप उनके पिता हैं। क्या सबके साथ आपके संबंध एक ही जैसे होते हैं? क्या सबके साथ आप एक ही जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं? आपका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर होगा कि नहीं। चलिए इसको तो छोड़िए ही, यहां तक कि आप इन लोगों के साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। समय के अनुसार आपका व्यवहार भी बदल चुका होता है। हो सकता है कि किसी बात पर पिता से आपकी नाराजगी हो जाए और आप अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे, ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लगे। लेकिन अगर आपके घर में बाहर से आए हुए मेहमान बैठे हुए हैं तो आपके बात करने का अंदाज वो नहीं होगा। भले ही नाराजगी वही हो, लेकिन बात करने का अंदाज बदल जाएगा। क्या पत्नी के साथ हमारा व्यवहार हर समय एक ही जैसा होता है? नहीं होता। बेटे के साथ नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि समय और स्थान के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक अफसर है, एक बहुत बड़ा अफसर है, आईएएस अफसर है। वो जब अपने ऑफिस में है तो वो एक आईएएस अफसर है, एक बहुत बड़ा अफसर है। वो जब घंटी बजाता है अपने टेबल पर लगी हुई घंटी को, तो पता लगता है कि उसका चपरासी दौड़ते हुए भागते हुए आता है। उसको लगता है कि यदि 1 मिनट की भी देरी हो गई तो साहब जो है आग बबूला हो जाएंगे। वहां उसकी पहचान, उसकी जो शिखर पहचान है वो एक आईएएस अफसर की पहचान है। लेकिन जब वो आईएएस अफसर अपने ऑफिस से निकल करके घर में लौटने के लिए कार में बैठता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कार में बैठता है, तब उसकी पहचान क्या हो जाती है? डेफिनेटली दिमाग में यही आता है कि नहीं वो आईएएस अफसर है, सरकारी कार से लौट रहा है। लेकिन नहीं, अब उसकी जो पहचान है वो आईएएस अफसर की पहचान नहीं है। उसकी जो पहचान है एक यात्री की पहचान है, कार में बैठे हुए एक व्यक्ति की पहचान है। बस ये बात अलग है कि जो उसका ड्राइवर है वो इस ऑफिसर के ही अधीन है। वह इस ऑफिसर की रिक्वेस्ट करेगा। उसके दिमाग में यह ऑफिसर ही है, उसके दिमाग में ऐसा नहीं है कि कोई यात्री बैठ गया है, नहीं। लेकिन यदि यह अफसर कार में बैठ जाने के बाद तुरंत ये सोच ले कि नहीं, अब मैं एक यात्री भर हूं, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है वो अब इस ड्राइवर के हाथ में है, इसके स्टीयरिंग के हाथ में है। कहीं भी एक एक्सीडेंट मेरे जीवन को खत्म कर सकता है। इसका मतलब है अब मैं उसके जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहा हूं, वह मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यह सोच आते ही ड्राइवर के प्रति उसका व्यवहार एकदम से बदल जाएगा? दोस्तों, कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, बहुत ही व्यावहारिक पक्ष के तथ्य रखे हैं। और आप ये मत समझिएगा कि मैं गीता से हट करके कुछ बातें करने जा रहा हूं, नॉट एट ऑल। इसका सूत्र गीता में ही है और मैं इसका इशारा, इसका संकेत शुरू में दे चुका हूं। तो प्लीज मेरी इन बातों पर आप विचार करें, व्यावहारिक जगत में इसे घटित होता हुआ देखें और एंजॉय करें, आपको खूब मजा आएगा। अब आप सबसे पूरी विनम्रता के साथ अनुमति चाहूंगा, मुझे अनुमति दें। नमस्कार।